हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे हम एमएसओई 3 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक मैंने पेड क्लास में भी प्रोवाइड करा रखा है, बट पेड क्लासेस में आई थिंक कुछ साउंड का इशू है, तो यहाँ पे मैं ये सबके लिए अवेलेबल कर रही हूँ एज़ कल आप लोगों का एग्जाम है, तो बाकी सबको भी इस टॉपिक का बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर हम बात करें हरे कृष्णा मूवमेंट की, इसका ओरिजिन, फीचर, एक्सपेंशन किस तरीके से हुआ। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, देखिए कृष्ण जो है श्री कृष्ण की बात की जाए तो हिंदुइज़्म में अगर आप देखेंगे वर्शिप की जाती है, बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस की, बहुत सारे भगवानों को पूजा जाता है, जिनमें से श्री कृष्ण भी एक हमारे देवता हैं, एक भगवान हैं। तो श्री कृष्ण की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मूवमेंट श्री कृष्ण की टीचिंग, श्री कृष्ण का जो भी ज्ञान है, श्री कृष्ण की भक्ति को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया। और प्रमोट देखिए इंडिया में तो चल ही रहे थे ना, इंडिया में तो भक्ति और भगवान ये सब माने ही जाते थे, हम लोग तो फॉलो कर ही रहे थे, बट यहाँ पे इस टीचिंग को वेस्ट में पॉपुलराइज करने की बात की गई। इस टीचिंग को वेस्ट में पॉपुलराइज करने की बात की गई, जिसको करा किसने? भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा ने 1966 में। ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट, जिसे इस्कॉन भी बोला जाता है, इस्कॉन आप देखते हो आज की डेट में कितने सारे इस्कॉन टेम्पल हैं, नॉट इन इंडिया ओनली, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी, बाहर की कंट्री में भी बहुत सारे टेम्पल हैं। आप अभी इस्कॉन डाल के सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फॉरनर्स भी, आई विल से ब्रिटिशर और फॉरनर्स, मतलब बहुत सारी अलग अलग कंट्री के लोग भी श्री कृष्ण की वर्शिप करते, उनका नाम जपते हुए, भगवत गीता लेते हुए, कीर्तन करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, मंदिरों में जाते हुए दिखाई दे जाएंगे। बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल बने हुए हैं, राइट। तो इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट इज़ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। श्री कृष्ण की कॉन्शियसनेस के लिए, उनके बारे में आप जान पाओ, उनकी भक्ति कर पाओ, उनका नाम जप पाओ और उनसे और ज़्यादा जुड़ पाओ। तो ये चीज़ यहाँ पे स्टार्ट की गई थी बाय स्वामी प्रभुपदा। अब यहाँ पे भगवत गीता जो आपकी एक किताब है, एक हमारी रिलीजियस टेक्स्ट है, उसकी टीचिंग को और श्री कृष्ण की वर्शिप को प्रमोट करने के लिए ये जो मूवमेंट था ये स्टार्ट किया गया था। अब भगवत गीता में चीज़ें लिखी हैं, टीचिंग्स लिखी हुई हैं, जो किसकी? श्री कृष्ण की भक्ति और डिवोशन की बात करती है। अब ये एक वैष्णव टीचर थे स्वामी प्रभुपदा, जो ये मूवमेंट वेस्ट में लेके गए। अब वेस्ट तक ले जाने का मतलब क्या है? आप अपने एरिया से कोई चीज़ बाहर लेके जा रहे हो, इसका मतलब आप उसको स्प्रेड करना चाह रहे हो, आप उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो, लोगों को अपने कल्चर, अपने जो आपकी वर्शिप के तरीके हैं उनसे आप जोड़ना चाह रहे हो, उनके बारे में अवेयर करना चाह रहे हो, राइट। अब इसमें करोगे क्या क्या? चैंटिंग, भगवान का नाम लेना है सबसे पहले, मंत्रा की फॉर्म में, श्री कृष्ण के मंत्रा की फॉर्म में आपको उनका नाम जपना है। भक्ति योगा, मतलब अगर आप उनके फॉलोअर्स हो, फॉलोअर्स अपने आप को डेडिकेट कर दें उनके थॉट्स और एक्शन में, थॉट्स एंड एक्शन, लाइक जो उन्होंने टीचिंग दी है। जैसे एक बहुत फेमस कोट है गीता का, दैट की कर्म आप करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। फल क्या आने वाला है, हमारा फोकस प्रॉपर पहले कर्म पे होना चाहिए, राइट। अगर आपके कर्म सही डायरेक्शन में है और अच्छे से आपके कर्म चल रहे हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा सूनर और लेटर, राइट। तो ये कृष्ण जी की, ये तो एक छोटा सा बहुत फेमस कोट है। इसके अलावा बहुत सारी टीचिंग है भगवत गीता में, और भगवत गीता आपको लाइफ के बारे में पूरा ज्ञान देती है कि आपको लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में, डिलेमा में आप किस तरीके से उनसे बाहर आ सकते हो, राइट। तो ये चीज़ है। फिर स्क्रिप्चुअल स्टडी, वही बुक की स्टडी भी आपको करनी है। श्रीमद् भगवत जो है, भगवत गीता है और श्रीमद् भगवतम है, ये आपकी हरे कृष्णा की फ़िलॉसफी को स्प्रेड करने में इम्पॉर्टेंट जो है टेक्स्ट माने जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्या करना है, इसकी भी स्टडी करनी है। फिर वेजिटेरिज्म फॉलो करना है, शुद्ध शाकाहारी जीवन, ये तो एक फोरमोस्ट कंडीशन, बेसिक कंडीशन होती है। फिर टेंपल वर्शिप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेडिटेशन या सिर्फ आप अपने आप साथ बैठ के अपने आप में ध्यान लगाओ, नहीं, मंदिर पूजा की बात हो रही है, मूर्ति पूजा की बात हो रही है। इस्कॉन टेम्पल में हम देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ होते हैं श्री कृष्ण जी की। तो ये चीज़ आपको पूजा, मंदिर में जाके पूजा करनी है, प्रॉपर आरती करनी है, कीर्तन करना है, डिवोशनल सिंगिंग। आप देखोगे इस्कॉन वाले प्रॉपर ढोलक लेके एक मस्ती में, एक धुन में आपको दिख जाएंगे आपको कीर्तन करते हुए। तो वो चीज़ यहाँ पे प्रमोट की गई थी। अब प्रोपाउंडर कौन थे? अभी हमने देखा स्वामी प्रभुपदा थे, राइट। इन्होंने इस्कॉन को फाइंड आउट किया, जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हरे कृष्णा की टीचिंग को ग्लोबली एक्सपेंड करने में। वैदिक स्क्रिप्चर जो आपके थे, आपकी जो वेदों की नॉलेज थी, वो इन्होंने वेस्टर्न ऑडियंस को भी दी, वेस्ट तक की उस चीज़ को लेके गए थे। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ये मूवमेंट एक्सपेंड हुआ? फाउंडर का विज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जो फाउंडर थे उनका विज़न था और डिटर्मिनेशन थी ये बहुत स्ट्रांग उनकी, कि वो बाहर, अच्छा ऐसा नहीं था बाई चांस हो गया, ही वांट कि इसको मैं दूर दूर तक लेके जाऊँ, इसको ग्लोबली एक्सपेंड किया जाए, ताकि हर बैकग्राउंड के, हर जगह के लोगों को बेनिफिट कर पाए ये टीचिंग। वेस्टर्न अपील, अब उन्होंने वैदिक जो विजडम थी उसको लोगों तक
अवेलेबल कराया वेस्टर्न ऑडियंस तक, राइट। वेस्टर्न ऑडियंस तक उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे उसको अवेलेबल कराया और लोगों को उससे कनेक्ट करने का इंपॉर्टेंट काम किया। प्लस उन्होंने बहुत सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट करी जिससे कि लोग उसे पढ़ें और लोगों को जो उस बुक में फ़िलॉसफीज़ हैं, जो उस बुक में नॉलेज है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन। चैंटिंग एंड कीर्तन देखिए कि एक म्यूज़िक के थ्रू जब आप किसी चीज़ को कनेक्ट कर देते हो ना, तो एक अलग फीलिंग आ जाती है उस चीज़ में। जैसे आज भी आप अपने फॉर एग्जाम्पल जब आपको मूड ऑफ है तो आपने कोई म्यूज़िक लगा लिया, आपने कोई बीट सुन लिया, आपने कोई भजन लगा लिया, तो दैट चैंटिंग एंड कीर्तन प्ले इंपॉर्टेंट रोल कि उसको लोग उससे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे उस चैंटिंग एंड कीर्तन से, राइट। तो हरे कृष्ण के मंत्र की चैंटिंग एक वाइब्रेंट कीर्तन डिवोशनल सिंगिंग होती है जहाँ पे आप भजन जप ये सब करते हो। ये एक अट्रैक्टिव एस्पेक्ट बना इस मोमेंट का, मतलब एक जॉयफुल एक्सप्रेशन, खुशी खुशी मतलब आप अपने सारे स्ट्रेस रिलीज करके यहाँ पे बहुत एक रिलैक्स होके इस कीर्तन को और संगीत को एंजॉय कर पा रहे हो। पब्लिक आउटरीच, डिवोटीज़ जो थे वो इसको स्ट्रीट पे चेंट कर रहे हैं, फेस्टिवल में चेंट कर रहे हैं, ताकि और लोगों को भी, सिर्फ टेंपल तक लिमिटेड नहीं था। आप आज भी देखो तो जगह जगह लेके बाहर जा रहे हैं, ढोलक बजाते हुए, कीर्तन करते हुए निकल रहे हैं गलियों में, तो बाकी लोग भी इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी लोगों को भी इसकी नॉलेज हो रही है और उनको भी समझ में आ रहा है दैट समथिंग इज़ गोइंग ऑन। तो जानने की इच्छा अपने आप हो जाती है लोगों की। बहुत सारे आश्रम्स एंड टेंपल अलग अलग ग्लोबली खुले हुए हैं, इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ इंडिया से बाहर भी काफ़ी ज़्यादा जगह इसके टेंपल ओपन किए गए। यूथ को टारगेट किया गया। देखिए यूथ जो होती है वो आगे जाके फ्यूचर शेप करने वाली है, तो यहाँ पे यूथ को टारगेट किया गया था, ये चीज़ थी। स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन उनको देने के लिए, लाइफस्टाइल इस तरीके की अडॉप्ट करने के लिए, कॉन्शियसनेस, इस कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे जो टारगेट था, अपील थी, वो मेजरली यूथ को लेके की गई थी। ग्लोबल कम्युनिटी स्टैब्लिश की ओवरऑल द वर्ल्ड, राइट, जिससे कि एक बिलोंगिंगनेस एंड सपोर्ट आए मेंबर्स में। अब इस्कॉन के मेंबर जो है वो एक कंट्री दूसरी कंट्री सब आपस में कनेक्टेड फील करेंगे ना, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अ कॉमन थीम, विद अ कॉमन गॉड। एक भगवान से कनेक्टेड है, एक थीम, एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो रहे हैं अब वो, तो एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आएगी। मीडिया प्रेजेंस, इसको मीडिया की भी काफ़ी अटेंशन मिली, हाँ, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की मिली, लेकिन ये नज़र में आया इस वजह से, राइट। मीडिया, अब ऑब्वियस बात है, कोई चीज़ मीडिया में रेगुलरली दिखेगी तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो ही जाती है, तो मीडिया का एक्सपोजर जो भी है इसको मिला, उस वजह से भी ये मूवमेंट और जगह पे भी वाइड स्प्रेड हो गया, राइट। एक्सपेंशन के क्या कारण थे, किसने ये मूवमेंट इंट्रोड्यूस करा, ये मूवमेंट बात किस चीज़ की करता था, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इसको एक्सप्लेन करने में। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंटेंट का, सो दैट आप इसको एक बार बाद में आफ्टर वॉचिंग द वीडियो भी देख पाएँ और आपका जो कंसेप्ट है वो कवर हो पाए। क्लियर? इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेंशन इट कि येस समझ में आया है, और इस तरीके की रिवीजन या टॉपिक्स आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हैं तो वो भी आप लोग बता के चलेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।